आप एक दिन सो के उठो और देखो कि आपके पूरे बाल गायब हैं। हेयर लॉस का ये डर आज सिर्फ बुढ़ापे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जवानी में भी कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर मर्दों के 40 के बाद बाल कम होने लगते हैं या फिर पूरे के पूरे उड़ जाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? और आज हम इसी मिस्ट्री को सोल्व करेंगे और आपको देंगे एकदम ऑथेंटिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो आपको हेयर फॉल और बॉल्डनेस का असली रीजन समझाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि दुनिया में 50% से ज्यादा आदमी लाइफ में किसी न किसी फेज में मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी गंजेपन का शिकार होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आपके फादर से आया है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। साइंस के मुताबिक मेल पैटर्न बॉल्डनेस को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बालों की नेचुरल ग्रोथ साइकिल खराब हो जाती है। नॉर्मली एक बाल का साइकिल 3 स्टेजेस का होता है: एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। एनाजन फेज में हेयर फॉलिकल्स नए बाल उगाते हैं जो लगभग 2 से 6 साल तक रहता है। कैटाजन एक छोटा फेज होता है जो एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड होता है। और फिर आता है टेलोजन फेज जिसमें बाल गिरते हैं और नए बालों के लिए जगह बनती है। पर जब स्टार्ट होता है तो टेलोजन फेज लंबा हो जाता है और नए बालों का आना धीरे धीरे कम हो जाता है जब तक स्कैल्प पूरा बाल्ड ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा विलेन कौन है? ये एक पावरफुल हार्मोन जिसका नाम है DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। जब आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है तो ये हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक यानी छोटा करने लगता है। धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स इतने वीक हो जाते हैं कि नए बाल उग ही नहीं पाते और जो ऑलरेडी हमारे सर पे बाल है वो भी गिरने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि DHT इतना ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? दोस्तों, ये सिर्फ फादर की तरफ से ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है जो आपको आपकी मदर की तरफ से मिलती है। जी हाँ, आपके गंजेपन का असली कल्प्रिट आपकी मम्मी के जीन्स भी हो सकते हैं। एक और बड़ा मिथ यानी भ्रम जो लोग मानते हैं वो ये है कि गंजा होना सिर्फ बुढ़ापे का साइन है। पर सच तो ये है कि आजकल 20 से 30 के लोग भी काफी जल्दी हेयर लॉस फेस कर रहे हैं। और इसका रीजन सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बल्कि स्ट्रेस, खराब डाइट, पॉल्यूशन, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी है। अब अगर आप या आपके आसपास कोई इससे परेशान है तो ये कुछ सॉल्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं। देखो, अब तक DHT ब्लोकर्स जैसे फाइनेस्टिराइड और मिनोक्सिडिल को सबसे सही ट्रीटमेंट माना जाता है। ये दवाइयाँ हेयर फॉल स्लो कर सकती हैं और नए बाल उगने में भी मदद करती हैं। साथ ही PRP थेरेपी और हेयर ट्रांसप्लांट भी एक पॉपुलर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट या दवाई लेने से पहले एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। सबकी कंडीशन और एलर्जीज अलग अलग हो सकती हैं। डायरेक्ट कोई मेडिसिन लेने का रिस्क ना ले। तो ये थी पूरी स्टोरी कि हमारे बाल क्यों उड़ जाते हैं और उनके क्या रीजंस हो सकते हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर आप भी हेयर लॉस से गुजर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और अपने हेयर केयर रूटीन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हेल्दी डाइट लीजिए और अपने जीवन में स्ट्रेस कम कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और फीडबैक में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने बालों का ध्यान रखो। बाय बाय।